हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो संधारित्रों C1 व C2 पर क्रमशः Q1 व Q2 आवेश हैं। ये दोनों परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि परावैद्युत पट्टी संधारित्र C2 की प्लेटों के बीच खिसकाई जाती है तो बोला जा रहा है पहले में Q1 Q2, दूसरा है C1 C2 तथा तीसरा है संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि आपके पास में एक संधारित्र है इस तरीके से। प्लेटों का क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, प्लेटों के बीच की दूरी मान लीजिए डी है, प्लेटों के बीच में मान लीजिए अभी निर्वात है। इस अवस्था में जो इसकी धारिता है उसको सी बोले तो सी का मान लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी के बराबर। क्यू प्लेट पे आवेश ले लीजिए क्यू और ऋण क्यू, तो क्यू का मान लिख सकते हैं यहाँ पे सी गुणे वी, वी जहां पे है प्लेटों के बीच का विभवांतर। अगर हम प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत माध्यम डाल दें तो मान लीजिए वही हमारे पास में संधारित्र है, प्लेट का क्षेत्रफल ए, प्लेट के बीच की दूरी डी। अब हमने क्या किया, प्लेटों के बीच इस तरीके से एक परावैद्युत माध्यम डाल दिया, तो इसकी धारिता हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट के ए भागे डी, जहां के है परावैद्युत का परावैद्युतांक, इसकी धारिता हम सी डैश बोल देते। मान लीजिए अब यहाँ पे विभवांतर जो हो गया वो वी डैश है अगर प्लेटों के बीच, तो यहां लिख सकते हैं मान लीजिए आवेश अभी क्यू डैश है, क्यू डैश इधर ऋण क्यू डैश, तो यहां लिख सकते हैं क्यू डैश बराबर सी डैश वी डैश। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास में दो संधारित्र हैं, तो मान लीजिए ये पहला संधारित्र है इस तरीके से और एक और दूसरा संधारित्र है इस तरीके से, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर मान बोला गया है कि Q1 ले लीजिए, इसके ऊपर Q2 ले लीजिए, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। अभी मान लीजिए इस अवस्था में जो विभव है दोनों के पड़ता है वो V है, तो यहां लिख सकते हैं Q1 बराबर C1V और Q2 बराबर C2V। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि Q1 धन Q2 है V गुणे C1 धन C2। अब देखिए इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1। हम क्या करते हैं कि C2 के प्लेट के बीच में K भर देते हैं, तो यहां पे आपको अवस्था इस तरीके से दिखेगी। ये हो गया आपका C1 और इधर है अपना। अब देखिए जब आप C2 के प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भर दोगे तो इसका धारिता हो जाएगा KC2। प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है वो मान लीजिए V डैश हो गया आप इस तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए आवेश कितना है Q1 और यहाँ पे Q2 आवेश है। तो एक चीज तो पक्का है, जो यहाँ पे ये पूरा प्लेट है और यहाँ पे ये पूरा प्लेट है, इन पर आवेश नियत है दोनों स्थितियों में, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम Q1 धन Q2 बराबर Q1 धन Q2। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो दूसरी अवस्था है, जब प्लेट के बीच में हमने परावैद्युत डाल दिया, उस अवस्था के लिए लिखेंगे सूत्र हम Q1 का मान C1 V डैश, इसी तरीके से Q2 का मान लिखेंगे C2 गुणे V डैश। C2 कितना है KC2, V डैश लिख देंगे। तो यहां से आपको दिख रहा है Q1 धन Q2 कितना हो जाएगा, Q1 धन Q2 बराबर V डैश उभयनिष्ठ हो गया C1 धन KC2। Q1 धन Q2 की जगह पे समीकरण 2 से मान उठा के रख दीजिए, तो यहां मिलेगा Q1 धन Q2 बराबर V डैश गुणे C1 धन KC2। यहां से आपको V डैश का मान मिल रहा है V डैश बराबर Q1 धन Q2 भागे C1 धन KC2 इस तरीके से। तो ये हो गया V डैश का मान। और जो पहले विभव था जो कि हमने V बोला था उसको यहाँ पे समीकरण 1 से लिख सकते हैं Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2। अब देखिए जो K होता है वो दरअसल 1 से ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये वाला पद है वो ज्यादा है इस वाले पद से, इसका मतलब V डैश जो है वो कम है V से, अर्थात जो प्लेटों के बीच में विभवांतर था वो बदल गया और वो अब घट गया दोनों ही प्लेट के बीच में। ये दरअसल है तृतीय भाग का उत्तर, प्रश्न के तृतीय भाग का उत्तर है ये। द्वितीय भाग पर बात करते हैं C1 और C2 पे प्रभाव। तो आप देख सकते हैं कि C1 तो वही होगा, C1 के साथ तो कोई छेड़खानी किया नहीं है, बस C2 बदल गया है, वो KC2 हो गया। तो ये दूसरे भाग का उत्तर है। अब हमें निकालना है आवेश, अर्थात उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए Q1 हमारे पास में है, इधर लिखेंगे Q1 कितना है C1 V डैश, V डैश का मान आपको पता ही है कितना है, V डैश का मान उठा के रख दीजिए C1
Q1 धन Q2 भागे C1 धन K C2। इसी तरीके से हम Q2 का मान लिखेंगे, Q2 बराबर C2 गुणे K गुणे V डैश। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इस चीज को। अब V डैश को लिख सकते हैं यहाँ पे हम इधर से उठा करके, तो ये मिलेगा C2 गुणे K गुणे Q1 धन Q2 भागे C1 धन K C2। तो ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया Q2। पहले जो आवेश थे छोटा Q1 छोटा Q2, अगर उनको हम यहाँ पे लिखें तो छोटा Q1 हमारे पास में है, अगर आप इधर से देखें तो C1V V का मान उठा के रख दीजिए, तो यहाँ मिलेगा C1 Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2। इसी तरीके से जब आप Q2 का मान लिखेंगे तो ये है C2V, जो कि कितना है C2 गुणे Q1 धन Q2 भागे C1 धन C2। अब देखिए, अगर आप आवेश Q1 को देखें तो ये परिवर्तित होके ये बड़ा Q1 बन गया, और जो ये छोटा Q2 है वो परिवर्तित होके बड़ा Q2 बन गया, और ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, वो बदल गए। अर्थात हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि Q1 बराबर नहीं है Q1 के और Q2 भी बराबर नहीं है Q2 के। तो जब आप प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम डाल दोगे तो प्लेटों के ऊपर जो आवेश है वो बदल जाएंगे। सीधे रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो Q1 है और जो छोटा Q1 है, इन दोनों में Q1 ज्यादा है बड़ा Q1 से, क्योंकि Q1 के नीचे जो पद है ये वाला, ये बड़ा है C1 धन C2 से। इसका मतलब जो पहला वाला प्लेट था उसके ऊपर आवेश बाद में घट जाएगा, वो आवेश चला जाएगा दूसरे वाले प्लेट के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि Q2 जो है वो ज्यादा है छोटा Q2 से, क्योंकि वो उसके ऊपर पहले प्लेट से आवेश आया है। तो ये हो गया हमारा प्रथम भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।